गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हाजिर मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 47 लेके, जिसमें आज हम फाइनली कुबरनेटिस की लैब करने वाले हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि AWS के ऊपर कैसे हम कुबरनेटिस की मास्टर और नोड बनाएंगे और कैसे उन्हें आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे। ये सारी चीजें आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। आपको जैसा कि बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, पीछे मैंने बहुत सारे डिटेल में स्टेप्स लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद यही सारे स्टेप्स हमें करके देखने हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको कहीं भी कोई मुश्किल ना आए, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिख दी हैं। हालांकि ये आपको गूगल पे भी या कुबरनेटिस की ऑफिशियल साइट पे भी आपको मिल जाएगा कि क्लाउड पे इंस्टॉलेशन करना है मास्टर का, नोड का, तो क्या स्टेप्स होंगे। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस चीज को जरूर देखें, गूगल करें, कुबरनेटिस के बारे में ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ें, ये आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। डिटेल में मैं जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि इस लेक्चर के बाद ऑफिशियली डेवऑप्स की ये सीरीज हमारी फिनिश हो जाएगी। जो कुछ बुनियादी बातें हैं, रिज्यूमे कैसे बनाना है, वो सब कैसे है, उसके लिए एक आधा वीडियो मैं और लेके आऊंगा इस सीरीज में। और उसके बाद हम फाइनली इस सीरीज को ऑफिशियली फिनिश करेंगे इसके लास्ट लेक्चर के साथ। तो जो हमारे लिए एक खुशी का मौका भी होगा, क्योंकि तकरीबन 1 साल की मेहनत के बाद हम इस सीरीज को बना पाए हैं। तकरीबन 1 साल या 1 साल से ज्यादा हमें लगा है इन 45-47 लेक्चर को बनाने में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत, कितना टाइम हमें लगाना पड़ता है। Hello. The crucial question today: how do you secure your future under these most uncertain circumstances we have ever seen? Number 1. Pick a lucrative career field that can never get out of demand. Number 2. Get the skills you need to bridge the widest gaps inherent today. With annual pays averaging between $90,000 and $140,000 in the US, become a DevOps expert and upskill without leaving your job. Simply Learn's DevOps Engineer Masters Bootcamp is your perfect solution for this. With 40 plus in-demand skills, 15 plus tools, 7 plus industry projects, their master's certificate is widely recognized in the industry, exactly what you can depend on in these times. To know more, click on the link in the description. तो चलें, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 47 है जिसमें हम सेटअप करेंगे। तो क्या हमें करना है, सबसे पहले आप अपने AWS अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपने 3 इंस्टांसेस क्रिएट करने हैं। 3 क्यों करने हैं? क्योंकि उनमें से एक को हम मास्टर बना देंगे और बाकी जो 2 होंगे उन्हें हम नोड बना देंगे जो मास्टर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। जैसा कि आपने हमारे आर्किटेक्चर में देखा है कि हम नोड क्रिएट करते हैं, फिर नोड के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, पॉड क्रिएट करते हैं, और पॉड कहते हैं अपने पॉड के अंदर अपने कंटेनर्स होते हैं हमारे। तो इसीलिए हमें एक मास्टर और 2 नोड चाहिए, फिलहाल हम ऐसा मानते हैं। तो हम इसी हिसाब से एक मास्टर 2 नोड क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें AWS पे 3 इंस्टांसेस लेने पड़ेंगे। एक जो बुनियादी बात आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती है, कई मर्तबा आपसे पूछी जाएगी, मास्टर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि इसके पास 2 CPU होने चाहिए और 4 GB की रैम होनी चाहिए। इससे कम अगर आपके पास है आपके इंस्टांस के ऊपर, तो आप मास्टर को क्रिएट नहीं कर सकते। नोड आप ले सकते हैं, तो नोड तो आप T2 माइक्रो से काम चला लेंगे, लेकिन मास्टर T2 माइक्रो से नहीं बन पाएगा। उसके लिए आपको बड़ा इंस्टेंस लेना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर बड़ा इंस्टेंस लेंगे, वो तो फ्री नहीं दिखा रहा। कोई मसले वाली बात नहीं है, आप फिर भी ले लो, लैब कर लो। हार्डली 5 या 10 रुपए का बिल आएगा, आप जब उसे लैब करने के बाद फिनिश करके बंद करोगे, और वो भी आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वो रिडीम करा सकते हैं, वो सॉरी वेव ऑफ करा सकते हैं। अपने सपोर्ट में जाएं AWS के, वहां पे उन्हें मैसेज करें कि मेरा बिल बन गया है और मैं सीख रहा था, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बिल बनेगा, तो वो माफ कर देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा दिल है उनका। चलें, अच्छी बात है। तो अब हमने करना क्या है, AWS अकाउंट में आए 3 इंस्टांसेस बनाने हैं। तो मास्टर को आपको 2 CPU 4 GB रैम वाला लेना है, बाकी दोनों को आप T2 माइक्रो ले लें। ठीक है, आप चाहें तो तीनों को एक जैसा ले लें, तीनों को T2 मीडियम ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी लैब में तीनों को एक जैसा ले लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमने काम करना है।
कौन सा वर्जन आप पे इस बार हम लैब कर रहे हैं, हम उबुंटू के ऊपर ये लैब करके देखेंगे। उबुंटू का 16 वर्जन आप ले लें, 18 वर्जन भी अवेलेबल है, तो कोई भी वर्जन आप ले सकते हैं। 16.04 आप ले लें, ठीक है। फिलहाल मैं अपनी लैब में जिसका इस्तेमाल करूंगा। नाउ यूजिंग पुट्टी जैन आप क्या करते हैं, हमेशा की तरह जब इंस्टेंस को एक्सेस करना है, आप पहले उसकी जो की है पीपीएम वाली उसको आप पीपीके में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद आप पुट्टी के थ्रू उसे एक्सेस करते हैं। नहीं पता कुछ अगर बातें नहीं समझ आ रही अभी, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि लैब में मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जितने भी सारे स्टेप्स आपको यहां नजर आ रहे हैं, अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं यहाँ पे कुछ कमांड लिखते टाइम मैं गलती कर गया, एरर कर गया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी कमांड्स आपको पेस्ट करके दे दूंगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी कमांड्स मिल जाएंगी, वहां से जाएं, कॉपी पेस्ट करें और कमांड चलाएं, हैंड टू हैंड चलेंगी। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि पहले खुद से टाइप करके चला के देखें, जब एरर आए तब मेरी कमांड का इस्तेमाल करें और उसे कॉपी पेस्ट करें और फिर मैच करें कि मैंने कहां गलती की थी। ऐसा करने से आप ज्यादा इंप्रूव करेंगे। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं खासतौर पे उनके लिए मैं बता रहा हूं, पहले खुद से टाइप करके जरूर ट्राई करें। नहीं होगा तो मेरी लैब को देखें, या मैंने जो कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दिए हैं कमांड्स, उनको एज इट इज कॉपी पेस्ट करें। पर पहली मर्तबा कोशिश करें कि आप खुद से टाइप करके इन सारी कमांड्स को रन करा के देखें। एक बार जब आपके तीनों इंस्टेंसेस एक्सेस हो जाएंगे पुट्टी के थ्रू, उसके बाद ये जो कमांड्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, यहाँ पे ये जितनी भी कमांड्स हैं, ये सारी कमांड्स आपको तीनों इंस्टेंसेस पे चलानी है। आप रीनेम कर लें, एक इंस्टेंस का नाम मास्टर रख लें और दो इंस्टेंसेस जो है उनको नोड 1 और नोड 2 के नाम से रख लें। उसके बाद तीनों को पुट्टी के थ्रू एक्सेस करें और तीनों पे ही ये कमांड्स आपको रन करनी है। ये तीनों का ये जो कमांड है जो मैंने यहाँ लिखी है इस बोर्ड पे फिलहाल, ये सारी की सारी कॉमन कमांड है जो आपको तीनों इंस्टेंसेस पर रन करानी है। पहली कमांड एज यूजुअल आपको पता है sudo su हम इस्तेमाल करते हैं अपने मशीन को रूट यूजर की प्रिविलेज देने के लिए। उसके बाद उबुंटू में यम का फीचर नहीं होता, उबुंटू में आप यम इस्तेमाल नहीं करते जो हम रेड हैट वाले में करते हैं। उबुंटू के अंदर आपको apt get का इस्तेमाल करना पड़ता है, apt-get स्पेस अपडेट। आप जैसे ये करेंगे आपकी मशीन अपडेट हो जाएगी। जैसे वहां हम यम अपडेट करते थे, यहां पे आपको apt-get जो है ये आपको करना है। करने के बाद आपकी मशीन अपडेट हो जाएगी। ये काम आप तीनों मशीन पे करें। उसके बाद नाउ इंस्टॉल HTTPS पैकेज। ये पैकेज हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि मास्टर नोड के साथ सिक्योरली कम्युनिकेट कर सके, इसके लिए यहां पे हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे HTTPS का। वो भी आपको तीनों पे ही करना है। apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस apt-transport HTTPS ये पैकेज नेम है, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। अवेलेबल होता है, आप देखेंगे हमें इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ इंस्टॉल किया है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी उबुंटू के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, आपको सिर्फ इंस्टॉल करनी है। हमने इंस्टॉल कर दिया, हमारा HTTPS पैकेज इंस्टॉल हो गया। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख भी दिया है, दिस HTTP इज नीडेड फॉर इंट्रा क्लस्टर कम्युनिकेशन। इंट्रा क्लस्टर कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं कि क्लस्टर के अंदर। इंट्रा का मतलब होता है क्लस्टर के अंदर और इंटर का मतलब होता है दो डिफरेंट क्लस्टर के दरमियान। एक डिफरेंट क्लस्टर है, एक डिफरेंट क्लस्टर है, उनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसे इंटर क्लस्टर कम्युनिकेशन कहते हैं। ये इंट्रा और इंटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको भी याद होगा जब आप अपने शहर में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे इंटरसिटी टर्मिनल लिखा होता है या फिर लिखा होता है इंटरसिटी बस है। ये इंटरसिटी का मतलब है दो डिफरेंट सिटी के दरमियान, ठीक है। ऐसे ही आप जब कॉलेज में भी कई बार कंपटीशन होते हैं तो वहां इंटर स्कूल कंपटीशन और इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है। इंटर का मतलब ही है दो अलग इदारे आप कह लें, दो अलग डिपार्टमेंट आप कह लें, दो अलग कुछ भी आप कह लें, ठीक है। तो यहां पे इंट्रा है, इंट्रा मतलब एक ही के अंदर, एक ही फैमिली के अंदर, एक ही क्लस्टर के अंदर। इंट्रा क्लस्टर कम्युनिकेशन पार्टिकुलरली फ्रॉम कंट्रोल प्लेन टू इंडिविजुअल पोर्ट्स। तो यहां बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि कंट्रोल प्लेन यानी मास्टर से नोड्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो, इसके लिए हमने इस पैकेज को इंस्टॉल किया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है कुबरनेटिस बिना डॉकर के किसी काम का नहीं है। डॉकर कह लें या कंटेनर कह लें, मैं हमेशा ये नहीं कहूंगा कि डॉकर ही आपने करना है, पर
पर कुबरनेटिस क्या है, कंटेनर मैनेजमेंट टूल है या एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, तो ऑब्वियसली वो कंटेनर को मैनेज करेगा। जब तक कंटेनर्स ही आपके पास नहीं है तो फिर आप मैनेज किसको करेंगे। तो ऑफ कोर्स आपको तीनों मशीनों के ऊपर डॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नाउ इंस्टॉल डॉकर ऑन ऑल 3 इंस्टेंसेस। कमांड क्या है, डॉकर 16.04 के अंदर आपको ऑलरेडी मिलेगा डाउनलोडेड, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है। ये एक बेनिफिट है, इसीलिए मैंने इस मशीन को लिया है। sudo आप sudo ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है, अगर मसला आता है तो sudo लगा ले। हालांकि हमने रूट प्रिविलेज दे दी है तो sudo लगाने की जरूरत ही नहीं है। apt install docker.io ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप इसको इंस्टॉल करेंगे लिंक उठा के। सॉरी, आई थिंक ये अपने आप यहां से डाउनलोड भी कर लेगा और मेरे ख्याल से ये अवेलेबल है। हमें सिर्फ यहाँ पे इसको शायद पैकेज का लिंक ही है ये docker.io, ये वहां पे होगा उबुंटू के अंदर, और -y हमने लगाया ताकि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए। आप जैसे ये करेंगे, हमारी तीनों मशीन पे ये कमांड जैसे ही आप चलाएंगे, सारी कमांड्स तीनों मशीन पे चलानी है, मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा, तो तीनों मशीन के ऊपर डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। चेक करना चाहते हैं इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, आप डॉकर स्पेस करके हाइफन वर्जन लिखेंगे। वर्जन अगर वो आपको दिखाता है कोई भी नया वर्जन तो आप समझ जाएं कि डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपने डॉकर को इंस्टार्ट करना है। देखिए जनरली जो कमांड होती थी वो होती थी सर्विस डॉकर स्टार्ट। हमने जब डॉकर पढ़ा था तब मैंने आपको वो कमांड दिखाई थी, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ctl लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो रेड हैट के नए वर्जन है या उबुंटू के नए वर्जन है वहां पे इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर यहाँ पे है, सर्विस डॉकर स्टार्ट हम जनरली पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर कमांड आपको चलानी है। डॉकर स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो इनेबल हो जाएगा। दोनों कमांड आप चला दें। चलाने के बाद आपने क्या करना है, देखें ये एक जीपीजी की आपको नजर आ रही है। इस जीपीजी की का क्या मतलब है, देखिए हमने जब एनसिबल पढ़ा था, जब हमने शेफ पढ़ा था, तब भी ये चीजें आपको याद होंगी कि हम ना उसको पहले से बताते थे कि भाई ये बंदा मेरा है। जब भी ये आएगा आपके घर पे, आपको वो कहानी याद है जब मैं कहता था कि भाई एक कॉलोनी में एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको हम बता देते थे कि ये मेरा फ्रेंड है, इसको ना रोकना अगली बार ये आए तो उससे क्या होता है, वो गार्ड उसको नहीं रोकता अगली बार जब भी वो कॉलोनी के अंदर एंटर करता है। तो हमने क्या किया, हमने उसको बता दिया, गार्ड को बता दिया। ऐसे ये एक की है, जीपीजी की है। अगर ये बंदे के पास है ऑलरेडी, उसने ये होल्ड की हुई है और हम उसके पास जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसके पास ये की है, इसका मतलब ये ऑथेंटिक पर्सन है और हम इससे बात कर सकते हैं या इससे हमें बात करनी है। जिसके पास वो की है हम उससे बात कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है सेटअप ओपन जीपीजी की। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रा क्लस्टर कम्युनिकेशन, यानी मास्टर को जब नोड के साथ बात करनी है तो दोनों के पास वो की होनी चाहिए ताकि वो मैच करे और वो समझ जाए कि हाँ हमने इसी बंदे के साथ बात करनी है। इट विल बी एडेड टू सोर्स की ऑन दिस नोड। That is when Kubernetes sends sign information to our host, it is going to accept those information because this OpenGPG key is present in the source key। तो आप जब भी कुछ भेजेंगे, कोई कोड भेजेंगे, कोई इंफॉर्मेशन भेजेंगे और उसमें अगर ये कोड ये की है तो वो जो नोड पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है मास्टर की तरफ से, नोड समझ जाएगी कि हाँ ठीक है मेरे पास ये की है, ये मैच कर रही है, ठीक है, या इस की का एक मेरे पास एक की है और उसने भी जो की भेजी है वो दोनों सिमिलर है या मैच कर रही है, इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो वो काम करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इस ओपन जीपीजी की का जो पैकेज है वो इंस्टॉल कर लेना है। वो कैसे होगा, आपने कर्ल कमांड चलानी है, कर्ल चला के स्पेस -s लिखना है। फिर ये लिंक मैंने यहां पे दिया हुआ है, आप चाहें तो ऑफिशियली गूगल से कर सकते हैं, बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप सीधा कॉपी पेस्ट करके काम कर लें। ये लिंक है, आपको साफ नजर आ रहा होगा कि पैकेज है जो हमने गूगल से उठाया है, google.com से, और ये हमारा इसके अंदर पड़ा हुआ है, इस डायरेक्टरी के अंदर apt/doc/apt-key.gpg ये एक की है। इस की को हमने यहां से उठा लिया google.com से और उसके साथ में हमने क्या किया, इसको ऐड भी कर दिया। ठीक है, एक साथ हमने ये काम कर दिया। ऐसा करने से अब ये की हमारी ऐड हो जाएगी तीनों पे, मास्टर पे भी, नोड पे भी, क्योंकि कमांड आपको तीनों पे चलानी है। तो अब तीनों के पास एक सिमिलर की आ गई, अब वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो एक फैमिली का हिस्सा है। अब आपने क्या काम करना है, आपने एक और इंपॉर्टेंट काम करना है। अब हमने फाइनली कुबरनेटिस इंस्टॉल करना है। हमने ये सारा काम तो कर लिया, डॉकर इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम तो कुबरनेटिस की लैब कर रहे हैं और मास्टर बनाना है कुबरनेटिस का, नोड बनानी है कुबरनेटिस की। तो इसके लिए हमें कुबरनेटिस का पैकेज चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, तो वो आपको कहां से मिलेगा, कुबरनेटिस की ऑफिशियल साइट से मिलेगा। लेकिन यहां पे हमने क्या किया है, हमने पहले एक फाइल बनाई है नैनो की हेल्प से। उस फाइल के अंदर हमने लिंक डाला है जहां से हमें डाउनलोड करना है
कुबरनेटिस का पैकेज, उस लिंक के थ्रू हमने उस फाइल के अंदर डाउनलोड करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी क्या किया, हमने नैनो का पता है आपको, मतलब कि नैनो हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें एडिट भी करना चाहते हैं तो हम नैनो का इस्तेमाल करते हैं। नैनो लिख के /etc/apt sources.list ये हमारी फाइल है। इस फाइल के अंदर आपने एक फाइल क्रिएट करनी है kubernetes.list। इस फाइल के अंदर जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे नैनो का एडिटर पेज ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आपने इस लिंक को एज इट इज पेस्ट कर देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परेशान नहीं होना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस लिंक को एज इट इज पेस्ट कर दें। लिंक क्या है, डेबियन फैमिली, DEB डेबियन फैमिली के लिए यूज किया गया है। लिंक दिया गया है kubernetes.io यानी कि ऑफिशियल लिंक आपको दिया गया है। इस लिंक पे जाके आपको पैकेज इंस्टॉल डाउनलोड करना है। कौन सा पैकेज, kubernetes Xenial वाला पैकेज आप डाउनलोड कर लें और उसका उस पैकेज में भी मेन आपको डाउनलोड करना है। मेन बोले तो आप जो मेन फाइल है, जो मेन पैकेज है वो आपने डाउनलोड करना है। चल ये बात हो गई, तो ये आपने पैकेज पूरा डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अभी आपने खाली ये पैकेज लिखा है नैनो के अंदर। नैनो से बाहर आने का तरीका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि ये हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इवन मेरे लिए भी, मैं भी कई मरतबा ये भूल जाता हूँ कराते हुए। तो क्या बाहर आने का तरीका क्या है, सेव करके बाहर आने का, Ctrl+X पहले दबाएं, उसके बाद कैप्स दबा के Y दबाएं ताकि कैपिटल Y प्रेस हो जाए और उसके बाद एंटर दबा दें, आप नैनो से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ एक एक चीज, ताकि जो लोग भी बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको नहीं पता, वो भी ये सारी चीजें कर पाए। कहीं कोई एरर नहीं आएगा, आप एज इट इज फॉलो करना। मैं रिकमेंड करूंगा AWS पे ही ये लैब करें। जो लोग घर पे कर रहे हैं या गूगल क्लाउड पे कर रहे हैं, एज़्योर पे कर रहे हैं, उसमें थोड़े से स्टेप्स अलग होते हैं, वहां पे अलग चीजें हैं, वहां अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैंने हमेशा ये रिकमेंड किया है कि मैं जैसा करा रहा हूं आप बिल्कुल वैसा करें, आपका कोई एरर नहीं आएगा। मैं AWS पे करा रहा हूं, आप कोशिश करें AWS पे अकाउंट क्रिएट करके उसी पर ये लैब को परफॉर्म करें, कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद आप जहां चाहें वहां कर सकते हैं। एक बार ये चीज हो गई, आपका डाउनलोड हो गया पैकेज, फिर आपने क्या करना है, अब हमें उस पैकेज को इंस्टॉल करना है वन बाय वन। ठीक है, जैसे आपने एनसिबल में देखा था, एक ईपीएल रिपोजिटरी होती थी, पहले हम उसे डाउनलोड करते थे, उसे इंस्टॉल करते थे, फिर उसके अंदर भी मल्टीपल पैकेजेस होते थे जिन्हें हम वन बाय वन अपनी मर्जी से जो जो चीजें हमें चाहिए हम वो इंस्टॉल करते थे। आपको याद होगा एनसिबल के अंदर हमने ऐसा किया था, वहां पे एक EPEL नाम की रिपोजिटरी थी जिसे हमें डाउनलोड करना पड़ता था, उसके बाद उसे इंस्टॉल करना पड़ता था और उसके अंदर भी बहुत सारे पैकेजेस होते थे। हम अपनी मर्जी से उस रेपो के फिर वो सारे पैकेजेस जो उसके अंदर पड़े हैं उन्हें इंस्टॉल कर सकते थे। ऐसा ही यहां पर कुछ है, हमने इन सारे पैकेजेस को अब इंस्टॉल करना है। ये एक हमारे पास kubernetes-Xenial का पैकेज डाउनलोड हो गया है, इसमें से हमें चीजों को इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कमांड चलाएंगे apt-get स्पेस अपडेट। इससे क्या होगा, जो पैकेज हमारा इंस्टॉल हुआ है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो डाउनलोड हुआ है वो इंस्टॉल हो जाएगा। वो इंस्टॉल होने के बाद उसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस है जो अब हमें इंस्टॉल करने हैं। तो हम कमांड चलाएंगे apt-get स्पेस इंस्टॉल स्पेस -y। फिर ये पैकेज है जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, kubelet, kubeadm, kubectl और kubernetes-cni। इस तरह के ये सारे पैकेजेस, हमें मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं अपनी मशीन के ऊपर। और ये सारी कमांड्स जो अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी आपको तीनों इंस्टांसेस के ऊपर यानी कि मास्टर और नोड, इन तीनों के ऊपर परफॉर्म करनी है। आई होप यहां तक में आपको कोई इश्यू नहीं हुआ होगा। अगर इतना हो गया है तो अब मैं आपको आगे दिखाता हूं कि मास्टर नोड पे बूट स्ट्रैपिंग कैसे करते हैं, मास्टर नोड को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और फाइनली मास्टर को नोड के साथ कैसे कम्युनिकेट कराते हैं। अब इन चीजों को हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये जो कमांड आपको यहां नजर आ रही है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पे देखिए मैंने साफ साफ लिखा है कि ये जो कमांड्स है ये सिर्फ आपको मास्टर नोड पे चलानी है, यानी कि मास्टर में जाके ये कमांड्स आपको चलानी है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि अब हम अभी तक हमने जो काम किया वो तीनों पे कॉमन किया, लेकिन अब हम जो काम कर रहे हैं वो इसको मास्टर बना देगा और इस पर एक बहुत बड़ा एक आप कह लें एक छोटा सा कमांड आएगा, कनेक्टिविटी कमांड होती है वो kubeadm ज्वाइन करके, उसको आप जिस जिस नोड पे भी आप रन कर देंगे वो नोड ऑटोमेटिकली मास्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मास्टर है,
इसके पास एक कोड जनरेट होगा। वो कोड अगर मैं दोनों नोड के ऊपर रन करा दूंगा, या मेरे पास जितनी भी मल्टीपल नोड्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जितनी भी नोड के ऊपर मैं जाके उस कोड को रन करा दूंगा, वो सारी नोड ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। बूट स्ट्रैपिंग आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब ये मास्टर को नोड के साथ दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना, दोनों के दरमियान एक पाथ एस्टैब्लिश करना। तो उसके लिए आपने करना क्या है, पहले अपने मास्टर को इनिशियलाइज करना है क्यूब एडीएम स्पेस init कमांड चला के। इससे क्या होगा, आपका पूरा जो मास्टर नोड है वो इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज होने के बाद वहां पे एक लंबा सा लॉन्ग कोड आपके पास आएगा, जिसे आपको कॉपी करके रख लेना है। वो मैं आपको जब लैब कराऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा। उसे आप कॉपी करके रख लें नोटपैड पे, आप उसे कॉपी करें और नोटपैड पे रख लें। उसके बाद वहां पे आपको 3 कमांड और नजर आएंगे। जब इनिशियलाइज आप करेंगे तो ये इनिशियलाइज होता जाएगा, सारी कमांड्स रन होती जाएंगी, पैकेज वैकेज सब ओपन होते जाएंगे, इंस्टॉल होते जाएंगे, रन होती जाएंगे कुछ इनिशियलाइजिंग के लिए जो कमांड्स होती हैं, बेसिक कमांड्स। और वहां पे 3 कमांड निकल कर आएंगी जो आपको रन करानी है। वो ऑलरेडी वहां लिखी आएंगी, आपको वहीं से सिलेक्ट करना है और रन करानी है। जो पहली कमांड वहां आपको लिखी नजर आएगी वो ये नजर आएगी। ये क्या है, क्रिएट बोथ डॉट क्यूब एंड इट्स पेरेंट डायरेक्टरीज। आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। mkdir कमांड का मतलब ही होता है डायरेक्टरी क्रिएट करना, p होता है पेरेंट के लिए। तो आपने क्या क्रिएट करनी है, इस तरीके से $home/.cube, ये आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ये वहां पे मिलेंगी कमांड आपको, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद दूसरी कमांड अब आपने क्या रन करानी है, कॉपी कॉन्फ़िगरेशन टू क्यूब डायरेक्टरी। अब आपको इसी जो आपने एक .cube बनाया है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉपी करनी है। कॉपी के लिए कमांड क्या होती है, cp होती है। आपको पता है लिनक्स मैंने इसीलिए पढ़ाया था डेवऑप्स के स्टार्टिंग में, आपको आप सारी चीज आपको समझ आ रही होंगी। तो cp आप करेंगे, -i आप लगाएंगे, उसके बाद /etc/kubernetes, ये बाय डिफॉल्ट पाथ है सारा, admin.config conf, उसके बाद $home है इसी के साथ है, /.cube/config। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो सारी आपकी फाइल्स है, ये वाली एडमिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये यहाँ पे ये आने के बाद यहाँ पे आप स्पेस दे देना, ठीक है। तो ये वाली जो फाइल है admin.conf वाली, ये यहां कॉपी हो जाएगी, .cube के अंदर जाके यहां config में कॉपी हो जाएगी। कॉपी हो गई। अब प्रोवाइड यूजर परमिशंस टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आप यूजर्स को परमिशन देनी है, तो चेंज ऑनर परमिशंस और वो सारी चेंज करने के लिए यहां पे ये कमांड भी आपको वहां मिलेगी। आप इसको चलाएंगे तो इससे यूजर परमिशंस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए वो क्या कर सकता है क्या नहीं, वो अपने आप कर देगा। डिफॉल्ट है, ये 3 कमांड डिफॉल्ट है, आपको वहां नजर आएंगे। आपको एज इट इज रन करनी है मास्टर के अंदर। मास्टर में ये काम आपको करना है। अब मास्टर में ही देखें, फ्लैनल नाम का ना, फ्लैनल एक आपका एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, इसे हमें इंस्टॉल करना है। डिप्लॉय फ्लैनल नोड नेटवर्क फॉर इट्स रिपोजिटरी पाथ, फ्लैनल इज गोइंग टू प्लेस अ बाइनरी इन ईच नोड। इसका मकसद क्या है क्या नहीं है वो हम सीके, जब मैं आपको कुबरनेटिस की पूरी डिटेल की सीरीज जो मैं आगे लाने वाला हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जस्ट इसकी ये 2 कमांड रन करेंगे, इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे। ये कमांड भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैंने बोला, सारी कमांड्स आपको मिलेंगी, आप कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। अभी हम इस कमांड की डिटेल में नहीं जा रहे, हालांकि बड़ी सिंपल सी ही है कि kubectl है, apply-f, फिर ये एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आपने फ्लैनल का जो .yaml फाइल है वो आप डाउनलोड कर रहे हैं। ये सारी बुनियादी चीजें, तो आप ये 2 कमांड एज इट इज रन करा दें। इसके बाद मास्टर पे आपका काम फिनिश हो गया। मास्टर पे जो कुछ करना था वो आप कर चुके। अब करना क्या है कि जो कोड मिला था आपको एक बड़ा सा, ये कुछ इस तरीके का जो आपको कोड मिला था, बड़ा सा कोड आपको मिलेगा क्यूब एडीएम ज्वाइन करके, और फिर आगे आईपी एड्रेस और :6443 ऐसे करके कोड होगा, मैं लैब में दिखाऊंगा। उस कोड को अब जहां जहां आपने नोड बनाई है, आपने 2 नोड बनाई है, दोनों नोड पे उस कोड को कॉपी करें और नोड पे जाके पेस्ट करें और एंटर कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो नोड है वो मास्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगी, बूट स्ट्रैपिंग हो जाएगी। अब फाइनली अगर वो बूट स्ट्रैप हो गई है, मास्टर के साथ कनेक्ट हो गई है, तो मास्टर में जाकर हम अगर सर्च करें तो हमें दिखना चाहिए कि हमारे साथ 2 नोड कनेक्टेड है। इसका मतलब हमारा फाइनल जो हम डेमोन्स्ट्रेशन करके देखना चाहते थे, मास्टर के साथ नोड्स को कनेक्ट करना चाहते थे, कुबरनेटिस इंस्टॉल करना चाहते थे, वो हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए अब हम दोबारा मास्टर में जाएंगे और एक छोटी सी कमांड चलाएंगे, kubectl get nodes। गेट नोड्स से क्या होगा, जो जो नोड्स मेरे साथ कनेक्टेड है मुझे उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आप देखेंगे कि आपको नोड 1 नोड 2 दोनों नजर आएंगे, उनके प्राइवेट आईपी आपको नजर आएंगे, और वो रेडी स्टेट में आपको नजर आएगी, यानी वो रेडी है, वो खराब नहीं है, कोई एरर उनमें नहीं है।
इससे पता चलता है कि भैया मेरा जो मास्टर है जो कुबरनेटिस का, वो नोड्स के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब आपको पॉड क्रिएट करने हैं, उसके अंदर डॉकर हैं, उसके अंदर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल करना है, रन कराना है, वो सारे काम पॉसिबल हैं, वो सब पॉसिबल है। इस सीरीज के अंदर मैं उसको क्यों नहीं करा रहा हूं या क्या मकसद है? मकसद बड़ा साफ है कि इस सीरीज से मकसद ये है कि आप पहले डेवऑप्स के एक लेवल पे आ जाएं, सभी लोग, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी एक लेवल पे आ जाएं। अब आप जब उससे डिटेल में जाना चाहते हैं, आप कहते हैं मुझे कुबरनेटिस के डिटेल में जाना है, तो कुबरनेटिस की आपको पता है कि अपने आप में एक पूरी सर्टिफिकेशन आती है CKA के नाम से, कुबरनेट्स सर्टिफाइड कुबरनेट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये एक अलग सीरीज है, तो उसको यहां पे कराने का कोई मकसद नहीं है। डेवऑप्स में ओवरऑल सारे टूल्स की एक बुनियादी नॉलेज आपको दी जाती है जो आपको यहां दी गई है। कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया, ये अपने दिमाग से निकाल दें कि भूपिंदर राजपूत ने YouTube पे कम पढ़ाया है या अब हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, सुन के बड़ा मतलब देख के बड़ा दुख भी होता है। अभी मैंने लास्ट एक वीडियो अपना जो डाला 46 लेक्चर आर्किटेक्चर ऑफ कुबरनेटिस, मैंने देखा कि वीडियो अपलोड होते ही कुछ ही मिनट्स के अंदर उस पर डिसलाइक आए, उस पर 7-8 डिसलाइक मेरे ख्याल से आए। मैंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ हेटर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने डिसलाइक कर दिया, पर इंटेंशनली कोई कर रहा है। एक होता है कि चलो किसी को नहीं पसंद आया, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था उस लेक्चर से, उसको नहीं पसंद आया, उसने डिसलाइक कर दिया। लेकिन फिर समय कुछ गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट आने लगे। उन कमेंट्स में भी दूसरे यूट्यूबर जो पैसे लेके करते हैं, जो पैसे में अपनी वीडियो बेचते हैं, उनके नाम उन्होंने लिखे, जाहिर किए। तो फिर समझ आया कि ये सब इंटेंशनली चल रहा है, और सुन के बड़ा दुख सा हुआ कि हम जिस मुल्क में हम जो इंसानियत की बातें करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई अमन से रहें, हमारे लीडर अच्छे होने चाहिए, हमारे मुल्क में तरक्की होनी चाहिए, और फिर इतनी छोटी हरकत मतलब कोई कैसे कर सकता है? मतलब मैं किसी का कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी का भी नाम लिया हो अपने चैनल में, या मैंने कभी किसी की बुराई की हो। यार, आप अगर खुद ऊपर नहीं उठ सकते तो दूसरे का पैर तो ना खींचें। आप या तो अपने आप को इतना ऊपर उठा लें, पर इस तरीके से मेरी वीडियो को डिसलाइक करके अगर आपको लगता है कि आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो चलें, आप ऐसा कर लें। मेरी दुआएं आपके साथ है, ऊपर वाला आपका साथ दे, आपको आपके मकसद में कामयाब करे, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा कि जिससे कि मैं किसी के लिए बद्दुआ दे रहा हूँ, या मैंने कभी किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी कंपनी का या किसी का मैंने नाम लिया हो, मैंने बुराई की हो। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब इट्स पेनफुल, मतलब कि हम लोग इतना हार्डवर्क करते हैं। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, अगर और भी यूट्यूबर्स हैं तो वो अपना काम करें ना, आप अपना अच्छे काम से अपने आप को जाहिर करें। आप इंटेंशनली लोगों से डिसलाइक करा के, गंदे गंदे कमेंट्स हमारे वीडियोस पे करा के, इट्स पेनफुल, मतलब बहुत बुरा लगता है। तो चलें, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है। बट जो लोग मेरे सपोर्टर हैं, यार आप लोग मेरी ताकत है। मैं आप लोगों के दम पे ही मैं ये नई नई सीरीज लाने का हौसला ले पाता हूँ। मुझे नहीं पता कल को कौन आगे मुझे कभी गई सड़क पे भूपिंदर राजपूत को पीटने भी लग जाए कि तेरी वजह से हमारा ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया। लेकिन देखिए, ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट इतना तो करें कि आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और इस आवाज़ को, जो आवाज़ आज आपके लिए खड़ी हुई है, आपको फ्री में पढ़ाने के लिए, आपको टेक्निकल नॉलेज देने के लिए, ये आवाज़ कहीं दब ना जाए, इसके लिए आपको इस आवाज़ को और आगे तक लेके जाना होगा। आपको हमारी मदद करनी होगी, और आप कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा लाइक, आपका एक छोटा सा शेयर हमारी वीडियो को जो आप फेसबुक या लिंक्डइन पे करेंगे, वो शायद हमें बहुत हौसला देगा। आप लिंक्डइन पे मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो जाइए, और लिंक्डइन पर कनेक्ट होने के बाद हमारी वीडियोस को भी शेयर करिए, मुझे भी टैग करिए, एक फैमिली बनाइए, एक कम्युनिटी बनाइए जहां हम फ्री एजुकेशन देंगे। मेरे फेसबुक ग्रुप पे नए डम्स आने वाले हैं। जिशान अहमद हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने उन डम्स को हमारे साथ शेयर किया है, और जिशान की ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि वो हमेशा ये कहता है कि सर मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, आपको मैं भेज रहा हूं, आप अपने हवाले से इसको पोस्ट करें और हमारी कम्युनिटी का फायदा करें। देखें, ऐसे लोग भी हैं। तो मैं आपकी उम्मीद हूं, एक भूपिंदर राजपूत नहीं, एक भूपिंदर राजपूत को मार भी लोगे तो क्या होगा, 10 का और खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हौसला हमारे अंदर होना चाहिए। और चलें, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब मैं ज्यादा टाइम जाया नहीं करता और ये सारी चीजें आपको लैब में करके दिखाता हूं। तो लो जी, आ गए हम अपनी लैब के ऊपर। और अब जो है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया कि हमें यहाँ पे एक मास्टर चाहिए कुबरनेटिस का, और 2 हमें नोड बनानी है, यानी कुल मिला के 3 इंस्टांसेस हमें चाहिए। तो फिलहाल मैं मुंबई रीजन के अंदर हूँ, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे अभी मेरे पास 0 इंस्टांसेस रनिंग है। तो मैं यहाँ इंस्टांसेस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ,
और यहाँ पे ना मैं उबुंटू, इस बार आपको उबुंटू पे भी ये लैब करके दिखा देता हूँ। तो आपने उबुंटू सिलेक्ट करना है। उबुंटू का कोई भी वर्जन आप ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं फ्री वाला ही लेंगे हम। तो ये वाला फ्री है हमारा, फ्री टियर एलिजिबल उबुंटू सर्वर 16.04। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए T2 माइक्रो में हमारा मास्टर नहीं बन सकता। हमारी नोट तो बन जाएगी, लेकिन मास्टर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपकी दो वर्चुअल CPU आपके पास होने चाहिए और 4 GB की रैम आपके पास होनी चाहिए। तो फ्री टियर अकाउंट ही मेरा भी है, इसमें भी ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ये लैब आप कर सकते हैं। तो वो बिल अगर आएगा 5-10 रुपये का तो आ जाएगा, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट करें और लैब करने के बाद डिलीट ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांसेस मैं 3 लेता हूँ। मैं तीनों के तीनों यही बना रहा हूँ। आप चाहें तो एक मास्टर बना लें, 2 वर्चुअल CPU और 4 GB रैम वाला, या फिर आप तीनों ही सेम के बना लें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधे घंटे की लैब करने के बाद हम डिलीट कर देंगे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखें आपके पास VPC डिफ़ॉल्ट है, सबनेट की कोई प्रेफरेंस नहीं ले रहे हम, और IP जो है हमारी वो इनेबल है। आपके केस में अगर आपका खुद का VPC है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे जाएं, स्टोरेज जो है आप वही रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे नाम अगर आप देना चाहते हैं आप दे दें नेम, और यहाँ पे आप इसको लिख दें कुबरनेटिस, और कुबरनेट्स कह लें, कुबरनेटिस कह लें, कुछ भी कह लें। मेरी अंग्रेज़ी बड़ी ख़राब है आपकी तरह। चलें, अच्छी बात है। आप कहेंगे हमारी तो अच्छी है, आपकी ख़राब होगी। चले ठीक है भाई, हमारी ख़राब है, हम गरीब आदमी हैं। तो यहाँ पे कुबरनेटिस मैं लिख देता हूँ KA-सिक्योरिटी, और इस नाम से ग्रुप बना लेते हैं। और यहाँ पे ना एक काम करते हैं, अभी ऑल ट्रैफिक ऑल ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता किस पोर्ट पे काम होगा। तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए हम सारे पोर्ट ओपन कर देते हैं। ठीक है, बाद में जब आपको दिख रहा है कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो आप उस हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल लर्निंग फेज के लिए आप इसे एनीवेयर कर दें। रिव्यू एंड लॉन्च पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, आप ये कह रहा है कि यूर इंस्टांस कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फ्री यूसेज टियर। तो एक बार चेक करके देखते हैं। लॉन्च और की पेयर, क्रिएट अ न्यू की पेयर, यहाँ पे नाम दे दो, न्यू की करके आप नाम दे दो, डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद आप लॉन्च इंस्टांस करो। तो ये देखिए मेरे इंस्टांसेस लॉन्च हो रहे हैं। ये फ्री तो नहीं है, पर इनका कोई मसले वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत बिल आएगा आपका, बड़ा मामूली सा। तो T2 मीडियम आपको लेना है मास्टर के केस में, तो इसको आप मास्टर बना दें। किसी भी एक को आप मास्टर बना सकते हैं तीनों में से। तो मैं एक को लिख देता हूँ मास्टर, और ये तो हो गया मेरा मास्टर, इसको मैं नाम दे देता हूँ मास्टर, और इनको मैं नाम दे देता हूँ नोड 1, और नोड 1 ही कर देते हैं ना इसको, नोड 1, और इसको हम कर देते हैं नोड 2। तो नाम बदल के मैंने नोड 1 नोड 2 कर दिया, ताकि ईजी हो जाए आपके लिए समझना। तो मैंने 3 बना लिए, इसमें से एक मेरा मास्टर है। तो ये भी यहाँ मास्टर नज़र नहीं आ रहा, 1 मिनट मैं इसको मास्टर कर देता हूँ, कुबरनेट्स मास्टर। तो ये मास्टर है जहाँ पे कंट्रोल प्लेन होगा मेरा, और ये बाकी 2 नोड है मेरी, जो आपको पता ही है। तो कुबरनेटिस की नोड है ये, ठीक है, जहाँ हमारे पोर्ट क्रिएट होंगे। तो अभी एक बार ये रेडी हो जाए तो लैब तो हमने फिर यहाँ पे करनी है। स्टेप्स बड़े सेम है, मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ। ये मेरी कमांड है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सारी की सारी कमांड्स आपने एज इट इज़ रन करानी है। तो यही कमांड आपने रन करनी है। देखें ये जो कमांड है ना, ये सारी की सारी कमांड तीनों इंस्टांसेस पे आपको रन करानी है। उसके बाद बूट स्ट्रैपिंग दी मास्टर नोड, ये जो कमांड है ये आपने सिर्फ मास्टर पे चलानी है। उसके बाद एक मास्टर में कमांड मिलेगी आपको बड़ी सी, वो आपने कॉपी करनी है, और वो कॉपी करके आपने नोड पे चलानी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा अच्छे से, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भूल जाऊं तो मुझे बता देना, और कहीं कोई एरर आए तो आप देख लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें, हो सकता है डिस्क्रिप्शन से आप कॉपी करते टाइम गलती कर दें या कुछ गलती हो जाए, तो वो सारी चीज़ों का आप ख्याल रख के चलें। आप हिट एंड ट्रायल करें, एरर आ रहा है उस कमांड में, इसका मतलब कहीं स्पेस में कोई इशू होगा या कहीं कोई छोटा मोटा इशू होगा। अब जैसे देखें यहाँ पे ना ये फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये स्पेस है, तो अगर अब ये स्पेस नहीं होगा तो ये एरर आएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ देखनी पड़ेंगी। आपको नहीं पता है तो फिर वो मसले वाली बात है। तो आप खुद से थोड़ा हिट एंड ट्रायल किया करें।
ठीक है। और मैं इसके ऊपर एक डिटेल में मैं पूरी कुबरनेटिस की जो है कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर की पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इसके अंदर मैंने जस्ट एक इंफॉर्मेशन और डेवऑप्स में जो बेसिक बुनियादी बातें हैं हमने सिर्फ वो कवर करी हैं। डिटेल में इसका एक पूरा कोर्स बना रहा हूँ, इसीलिए डेवऑप्स में अब इससे आगे मैं कुबरनेटिस नहीं कराऊंगा। आपको डिटेल पढ़ना है मेरे ही चैनल पे अभी इसकी पूरी सीरीज़ आने वाली है, आप वेट करें, जहाँ पे कुबरनेटिस का ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसको एक्चुअली मसला क्या है कि अगर मैं आपको दिखाऊं AWS के अंदर एक सर्विस होती है EKS। अब वहाँ पे ना इनकी ये सर्विस बड़ी ख़राब है, देखें इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विसेज। तो यहाँ पे AWS में आपको अगर कुबरनेटिस पे काम करना है तो इनकी EKS सर्विस होती है, लेकिन ये मज़ेदार नहीं है। सबसे इजी अगर आपको कुबरनेटिस पे काम करना है, अच्छे वे में काम करना है, तो गूगल क्लाउड बेस्ट है। तो मैं आपको जो अगली लैब करके दिखाऊंगा अपनी कुबरनेटिस की जो पूरी सीरीज़ बनाऊंगा वो मैं गूगल क्लाउड के ऊपर एक्चुअली करके दिखाऊंगा। रीज़न ये है कि EKS में काम करना मतलब उतना मज़ेदार नहीं है। अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा ख़राब है या इन्होंने कोई कमी छोड़ी है, बेचारों ने कोशिश पूरी करी है, लेकिन कुबरनेटिस क्योंकि सर्विस ही गूगल की है तो यार वो ज़्यादा बेहतर जानता होगा। वो कहते हैं ना अपने बच्चे के बारे में माँ को ज़्यादा बेहतर पता होता है, पड़ोसियों को नहीं पता होता। तो अब गूगल ने उसको बनाया है तो भाई गूगल ज़्यादा बेहतर जानता है और ज़्यादा बेहतर सर्विस दे सकता है। तो ये तो चलें बड़ी अच्छी बात हो गई। और आज तो मैं आपको ना शेरो शायरी बढ़िया मज़ीद तरीके से मज़ेदार नई शेरो शायरी आज हम करेंगे। बड़े दिन हो गए हैं गुफ्तगू किए हुए आपसे, और अगर आपको मालूम हो तो हमारा लिंक्डइन पे भी आप कनेक्ट हो जाए मेरे साथ, भूपिंदर राजपूत के नाम से मैं अवेलेबल हूँ। तो सारी जगह कनेक्ट रहें मेरे से, सो दैट आप अपडेट्स आपको मिलते रहें और सारी चीज़ें आपको मालूम होती रहें। तो एक बार चेक करते हैं इंस्टांस रेडी हुए कि नहीं हुए। ठीक है जी, इंस्टांस रेडी हो गए हैं। तो ये मैं पहले मास्टर पे क्लिक करता हूँ, इसका पब्लिक IP मैं कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ पुटी के पास, पुटी जैन के पास। मैं कहता हूँ भाई पहले एक की बना दो मेरे लिए। मैं डाउनलोड पे गया, डाउनलोड पे जाके मैंने ऑल फाइल किया। यहाँ एक न्यू की के नाम से जो मैंने डाउनलोड की थी मुझे नज़र आ रही है, मैं ओपन करता हूँ। ओपन करके मैं सेव प्राइवेट की पे क्लिक करता हूँ और येस करता हूँ। और यहाँ मैं डेस्कटॉप पे कहता हूँ कि यार एक की के नाम से जो मैं हमेशा करता हूँ ऐसे ही कुछ भी बना देता हूँ। तो मैंने ये बना दिया है और क्लोज़ कर दिया। अब मैं पुटी पे जाता हूँ, पुटी पे जाके मैं पब्लिक IP अपनी मास्टर का कॉपी करता हूँ जो मैंने भी किया था। ऑथ पे जाता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ और यहाँ से मैं इस की को उठाता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करता हूँ, यस करता हूँ। तो देखें ये क्या कह रहा है मेरे को, ये क्या मसला आ रहा है, अनेबल टू लोड की फाइल C ड्राइव की पुटी की फॉर्म ऐड टू न्यू। अच्छा ये कह रहा है आपका जो की का फॉर्मेट है वो नया है। अच्छा ये हुआ क्या है ना मसला, ये मेरा विंडो अपडेट हुआ है, मेरे पास विंडो 10 होम है। तो ये हो सकता है आप लोगों के साथ भी ये इशू अब आए जिन लोगों ने अपने विंडो को अपडेट किया है। विंडो क्या कर रहा है, अपने आप इसका नया फॉर्मेट उठा रहा है। पहले ये अपने आप कंपैटिबल उठा लेता था लेकिन अब नहीं उठा पा रहा। तो हमारे ये बात नहीं बन पाएगी, ये नया फॉर्मेट उठा रहा है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने दोबारा से जाना है पुटी जैन पे और यहाँ पे ना पहले आप की पे चले जाएं। की पे जाने के बाद देखें यहाँ पे एक आपको नज़र आएगा पैरामीटर्स फॉर सेविंग की फाइल, इस पे जाएं और यहाँ जाके ना PP के फाइल वर्जन को आप 2 कर दें, क्योंकि 3 वाला नया है जिसे ये रीड नहीं कर पा रहा। तो आप इसको 2 पे मेक श्योर कि ये 2 होना चाहिए। तो ये एरर बहुत जगह आजकल आ रहा है दुनिया भर में। तो ये इसका मसला ये है कि अगर वो नया फॉर्मेट बता रहा है तो आप पुराने पे चले जाएं, 2 पे चले जाएं, ओके करें। और ओके करने के बाद आप लोड पे अब जाके अब वो की दोबारा उठाएं जो आपने इंस्टांस के लिए बनाई थी, ये न्यू .pem फॉर्मेट जो है, इसको आप ओपन करें, ओके करें, दोबारा से प्राइवेट की सेव करें, यस करें। मैं इसको नाम दे देता हूँ ओल्डर वर्जन, सो दैट मुझे याद रहे मैंने पुराने वर्जन में ये की बनाई है, और मैं सेव कर देता हूँ। क्लोज हो गया तो की मेरी आ गई। अब दोबारा से पुट्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं, देखिए अब की बार हो जाएगा क्योंकि ये ना नया वर्जन जो है उसको नहीं ये कर पा रहा है। शायद मैंने ये कॉपी कर दिया, जस्ट अ मिनट। तो मैं अपने इंस्टांस की पब्लिक IP कॉपी करता हूँ, पुट्टी पे जाता हूँ और पुट्टी पे जाके मैं इसे V करता हूँ, कंट्रोल V, ऑथ पे गया और यहाँ पे मैं ब्राउज़ किया और यहाँ ओल्डर वर्जन वाला आप सिलेक्ट कर लें, ओपन करें और ये देखें लॉगिन एज आ गया। अब लॉगिन एज EC2 यूज़र नहीं करना, ये उबुंटू है, उबुंटू को लॉगिन एज उबुंटू करते हैं। तो ये देखें लॉगिन हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं अपीयरेंस पे जाता हूँ, चेंज करता हूँ, इसको मैं 18 कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ पे ना आप कलर सेटिंग भी चेंज कर दें मास्टर की, सो दैट पता रहे कि हम ये काम मास्टर पे कर रहे हैं। तो मैंने ये भी कर दिया। उसके बाद मैं अपीयरेंस में जाऊँ तो यहाँ पे क्या बोल्ड कहाँ गया मेरा, मैं भूल गया, ये रहा बोल्ड।
तो मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, अप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरी मास्टर नोड है जी, ये मेरी एक्सेस हो गई है। इसके बाद अब मैं दूसरी नोड को एक्सेस करता हूँ। तो अब मैंने वही की का इस्तेमाल करना है क्योंकि तीनों के लिए की तो सेम रहने वाली है। तो बस पब्लिक की को पब्लिक आईपी कॉपी करें, पुटी पे जाएं, यहाँ पे इसको आप ये करें, SSH में जाएं, ऑथ पे जाएं, ब्राउज में जाएं, डेस्कटॉप पे जाके यही की दोबारा उठा के ओपन करें, इसी की से ये भी ओपन हो जाएगा, ये देखें। और यहाँ पे आप करें उबुंटू और लॉगिन हो गया। अब इसके बाद ये मेरी नोड 1 है, तो नोड को और मास्टर में ना हम चेंज कर लेते हैं। उससे होगा ये कि जैसे इसको तो मैं 18 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब कलर में जाके ना मैं इसका फोरग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप रेड ले लो और ओके करके अप्लाई कर दो। तो अब ये मुझे रेड में, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा नोड है। लेकिन एक मसला है, एरर आएगा तो पता नहीं चलेगा क्योंकि एरर भी रेड कलर से आता है। तो भैया फिर ना आप एक काम करें, इसको रेड ना करें, इसको ब्लू कर लो, ओके और अप्लाई। अब ठीक है, तो ये मेरी नोड 1 बन गई। उसके बाद आप नोड 2 को भी जो है इसी तरीके से सिलेक्ट करें और सेम टू सेम आपने स्टेप करने, कोई एरर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई बंदा नॉन टेक्निकल हो टेक्निकल हो, मेरी गारंटी है, ठीक है ना, शर्तिया इलाज है, ठीक है। चले कंट्रोल V, SSH, ऑथ, ब्राउज और यहाँ पे जाके ओल्डर वर्जन .ppk पे सिलेक्ट करें, ओपन करें, यस करें और यहाँ पे भी आप उबुंटू करके लॉगिन कर लें। और इसको नोड 2 है, इसका भी कलर ऐसा कर दें कि पहचान में आ जाए कि ये नोड 2 है। तो अपीयरेंस में जाते हैं, पहले तो इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए और कलर में जाके हम इसको कलर दे देते हैं भाई, ये वाला दे दें, चलें ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन ये वाला, ओके अप्लाई। तो चलें, मेरे ख्याल से थोड़ा दबता हुआ कलर हो जाएगा आपके लिए, शायद रिकॉर्डिंग में मसला हो। तो एक मिनट, मैं नहीं चाहता आपको कोई मसला आए, तो मैं ओके करके इसको कर देता हूँ, ये थोड़ा ब्राइट है। तो देखिए जी मेरा हो गया काम। अब मैं, ये मेरा मास्टर है वाइट कलर का, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इसको आप पहले एक कमांड सब में सेम चलानी है आपको, sudo su, ताकि ये सुपर यूज़र मेरे बन जाए, तो रूट यूज़र बन जाए। मैंने ये भी sudo su कर दी और मैंने तीसरे में जाके उसको भी sudo su कर दिया। तो तीनों में मैंने ये काम कर दिया। अब नहीं क्या करना है, वो स्टेप मैंने ना देखो यहाँ पे लिखे हुए नोट पैड में, sudo su के बाद कमांड चलानी है apt-get अपडेट वाली। क्यों चलानी है, आपको पता है क्यों चलानी है। तो आपने यहाँ से इसे कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, बस माउस का राइट क्लिक करो, अपने आप पेस्ट हो जाएगा, एंटर कर दो। तो देखिए ये अपने आप अपडेट कर रहा है इस मशीन को। यही कमांड अब आपने यहाँ चलानी है। तो तीनों जगह सेम कमांड्स आपको रन करनी है। ये यहाँ भी चला दी, ये नोट 2 है मेरी, यहाँ भी चला देता हूँ, ये कमांड भी चल गई। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने सिक्योर लेवल पे काम अगर करना है तो HTTP को भी, HTTPS जो है इसको भी आपने इंस्टॉल करना पड़ेगा सेपरेटली। तो इसको आप इस कमांड को एज इट इज सिलेक्ट करें, कंट्रोल C करें और यहाँ पे लाके आप अब इस कमांड को भी रन करा दें। तो ये कमांड भी रन हो रही है मास्टर के ऊपर। ये मेरी नोड 1 है, यहाँ पर ये 2 बार कॉपी हो गया, एक मिनट, तो ये मेरा ये हो गया। तो ये भी मैंने यहाँ रन करा दिया। अब ये मैं नोड 2 पे जाता हूँ, इसको मैं पहले कंट्रोल L करके क्लियर कर लेता हूँ और नोड 2 पे भी एंटर। तो यहाँ पे भी मेरा जो ये है, देखें यहाँ पे आ रहा है कि द फॉलोइंग पैकेजेस विल बी अपग्रेडेड। तो HTTPS का जो पैकेज है वो अपडेट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ये सिक्योर वे में करेगा। चलें साहब, ये भी हो गया। इसके बाद अब आप कहें कि मैंने ये वाली कमांड चलानी है। ये क्या कमांड है, देखिए आपको पता है, मैंने थ्योरी में भी बताया अभी आपको बोर्ड पे कि डॉकर तो चाहिए ना यार, डॉकर तो हमारी मजबूरी है, डॉकर पे ही तो सारा काम करना है। कुबरनेटिस इस्तेमाल ही डॉकर के लिए हो रहा है, तो पहले डॉकर तो इंस्टॉल कर लो। तो कंट्रोल L करते हैं और यहाँ पे कमांड चलाते हैं, भैया डॉकर इंस्टॉल कर दो। अच्छा, डॉकर को ना हमें यहाँ उठा के नहीं लाना पड़ा इंटरनेट से, क्यों? क्योंकि जो उबुंटू की हमारी इमेज है ना AWS पे, इसमें डॉकर बाय डिफॉल्ट होता है। तो आपको बस इंस्टॉल करना है, पैकेज वहाँ अवेलेबल होता है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो ये देखें अपने आप इंस्टॉल हो रहा है डॉकर। और अब यही मैं बाकी नोड पे भी कर देता हूँ, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे भी इंस्टॉल कर देते हैं। अब नोड 2 पे चलते हैं और यहाँ पे भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो तीनों पे मेरा डॉकर इंस्टॉल हो रहा है। पैकेज तो पहले से था मेरी इस मशीन में, देखें प्रोग्रेस दिखा रहा है मास्टर के ऊपर। तो एक बार ये प्रोग्रेस पूरी हो जाए, तो जी प्रोग्रेस पूरी हो गई। अब अगली कमांड क्या है, आप देखें डॉकर वर्जन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप वो भी चेक कर लें कि भैया अगर इंस्टॉल हो गया तो वर्जन तो दिखेगा ना मुझे। तो मैं चेक कर लेता हूँ। ये कहता है जी डॉकर का 18.09.7 वर्जन आपके पास है।
तो चलें, बहुत अच्छी बात है। ऐसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ कौन सा वर्जन है। तो कमांड आप देखना चाहें चला के देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, तो हमने क्या चलानी है कमांड, डॉकर हाइफन वर्जन। आप चलाएंगे तो यहाँ भी वर्जन आ गया। अब इसको फिर सिलेक्ट कर लें आप, और तीसरे में भी चला के देखना चाहते हैं तो यहाँ भी देख लें। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा डॉकर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये काम भी हो गया। अब इसके बाद आपने इसे स्टार्ट करना है, और यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए ना सिस्टम CTL का आपको इस्तेमाल करना है, और सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर ये कमांड आपको चलानी है। तो यहाँ जाएं इसको मास्टर में पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ डॉकर सर्विस को, और अब मैं जाता हूँ नोड 1 पे, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अब मैं जाता हूँ नोड 2 पे और यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने तीनों पे सर्विस स्टार्ट कर दी है। अब इसके बाद क्या कमांड आपको चलानी है, सिस्टम CTL स्पेस इनेबल स्पेस डॉकर। आप चाहें तो ये सारी कमांड खुद से लिखने के बाद आप इन्हें खुद से टाइप कर करके चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एरर कहाँ आ सकता है, कहाँ सही हो सकता है। आप बाद में चाहें तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, आप वहाँ से चला लें, पर कोशिश करें आप इन्हें टाइप करके चलाएं, सो दैट आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2-3 बार आप इसे करें, ठीक है। और यहाँ पे देखें मैंने तीनों जगह इसको चला दिया है, इनेबल कर दिया है। तो ये हो गया। ये क्या कह रहा है कि भैया इंस्टॉल इनेबल डॉकर, ये सब कुछ बता रहा है। अब इसके बाद ना ये एक कमांड है, देखें ये क्या कमांड है, सूडो। तो सूडो लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यूज़र हैं, लेकिन चलें फिर भी हमने लिखा है तो ऐसी चीज़ लगा लेते हैं। कर्ल हमारी एक कमांड होती है, उसमें हमने क्या किया कि हम पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं गूगल से, गूगल के क्लाउड से, और वहाँ से ना हम एक्चुअली एक की टाइप होती है हमारे पास, GPG की फॉर्मेट होता है, वो हम फॉर्मेट लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट का क्या पर्पज़ है क्या नहीं है ये मैं थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, तो अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली हम एक ये जो की है, इस की से होगा ये कि हम कनेक्ट कर पाएंगे अपने मास्टर को नोड्स के साथ। दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंट्रा क्लस्टर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो अगर हमें इंट्रा क्लस्टर कम्युनिकेशन करना है तो इट विल बी एडेड टू सोर्स की ना, तो ये आपको सोर्स की के साथ ऐड करनी है और फिर ये आपका सपोर्ट करेगी। तो ये सारी बातें हमने की हुई हैं थ्योरी में। तो यहाँ से हम इसे उठा लेते हैं एज इट इज़, और उठाने के बाद इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलाते हैं। बहुत गर्मी लग रही है मेरे को क्योंकि AC बंद करना पड़ता है रिकॉर्डिंग के टाइम, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना आए, आवाज़ साफ़ आए। तो बड़ी गर्मी सी होगी भाई यहाँ पे। चले कोई बात नहीं। एक्चुअली चक्कर क्या है ना यार, हम भी आपकी तरह गरीब आदमी हैं, हमारी मोहल्ले में आवाज़ आती रहती है। कभी आपने मेरी रिकॉर्डिंग को सुना होगा, कभी सब्जी वाले आ रहे हैं, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं। तो भाई हमारे पास उतना महंगा स्टूडियो तो है नहीं, पर चले कोई बात नहीं, आपका काम निकल रहा है, अच्छी बात है, आपको समझ आ रही हैं बातें, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखें ये भी हो गया, ओके आना चाहिए है ना। तो कमांड हमने चला दिया, ये भी कमांड हमारी चल गई। अब यहाँ पे क्या करना है, एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। इसके अंदर एक्चुअली करना क्या है, हमने ना ये वाली जो फाइल है, ये डेबियन फैमिली वाली, ये हमने डाउनलोड करके लानी है। kubernetes-xenial जो है ये पैकेज नेम है, इस पैकेज को हमने इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए पहले हम नैनो करके एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, उस फाइल के अंदर हम इस लिंक को डालेंगे। तो इसको आप कॉपी कर लो, और ये काम भी तीनों पे करना है। तो पहले मैं मास्टर पे कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं करूँगा ना तो देखें ये इस तरह से खुल जाएगा, नैनो फाइल खुल जाएगी। अब यहाँ पे आके आप इसको कॉपी कर दें इस नैनो फाइल के अंदर, अगली वाली कमांड को, इसे Ctrl+C करें और यहाँ पे आएँ और यहाँ पेस्ट कर दें। मेक श्योर कि देखें ये ना कलर ऐसे ही होने चाहिए, आपको भी ऐसे ही कलर नज़र आने चाहिए। अगर आप यहाँ स्पेस कम कर दोगे, देखें जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे कुबरनेटिस और हाइफन के बीच में स्पेस नहीं लोगे तो देखें कलर चेंज हो गया, अब पूरा हरा हो गया है ना। और अब जैसे ही आप स्पेस दोगे रेड हो गया, यानी इसका मतलब है कुछ, इसका कोई लॉजिक्स है। तो एरर होगा वो आपको पता हो जाएगा। तो आप जब रिकॉर्डिंग में देखते हैं तो मेक श्योर कि भैया कलर फॉर्मेट भी सेम नज़र आ रहे हो आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा आप सही कर रहे हैं या एरर है। अच्छा, बाहर आने का तरीका क्या है, Ctrl+X आप दबाएं, उसके बाद Y आप दबाएं और उसके बाद एंटर कर दें, आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, ये हो गया मास्टर में। अब नोड 1 पे चलते हैं। नोड 1 में भी जाके आप पहले एक फ़ाइल क्रिएट करें नैनो के नाम से, और इसे Ctrl+C कर लेते हैं। नोड 1 पे चलते हैं और एंटर करते हैं। अब नोड 1 में भी हमने वही काम करना है कि ये जो डेबियन फाइल है इसको हमें इसके अंदर कॉपी करना है। Ctrl+C और नोड 1 यहाँ पे पेस्ट किया, कलर फॉर्मेट सेम नज़र आ रहा है। Ctrl+X करें, उसके बाद Y करें और एंटर कर दें। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद आप इसमें भी हो गया। Y के लिए कुछ नहीं करना, कैप्स दबा के Y दबा दो, Y हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप इस पे आ जाओ, नोड 2 पे सॉरी।
अब यहाँ भी वही काम करना है, पहले आप एक फ़ाइल क्रिएट करें नैनो से। तो नैनो क्यों यूज़ करते हैं आपको पता है, एडिटर होता है कोई, अगर नहीं याद आ रहा है तो भैया दोबारा से डेवऑप्स की सीरीज़ देखो। एंटर। मेरी सीरीज़ में मैंने इतना डिटेल में बताया कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूब पे या कोई भी पेड ट्रेनिंग इतनी डिटेल में बताएगी। कुबरनेटिस में मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा अभी डेवऑप्स के अंदर, क्योंकि बिगनर लेवल पे ये काफ़ी है, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ये काफ़ी है। आपको कुबरनेटिस की अलग से सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को ना वो सर्च करते हैं कि सर कुबरनेटिस कहाँ पड़ा है, तो मैं अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इसलिए डेवऑप्स में अब मैं ज़्यादा नहीं डालूंगा, ये लास्ट लेक्चर है डेवऑप्स में तो कुबरनेटिस के ऊपर, तो क्योंकि ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब यहाँ हमने कॉपी करनी है ये वाली कमांड, तो ये वाली कमांड हम कॉपी करते हैं और इस पे आके जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं और कंट्रोल एक्स, उसके बाद कैपिटल वाई, कैप्स लॉक वाई करके दबाएं और एंटर कर दें। आपका ये भी हो गया, तो तीनों जगह हो गया। चलें जी, वेरी गुड। उसके बाद क्या कमांड है, एक बार आप इसे अपडेट कर लें। अपडेट करने से क्या होगा, जो ये कुबरनेट्स -Xenial पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये कमांड मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके चलाता हूँ, एंटर करता हूँ और ये देखें ये हो रहा है ना, देखें आपको Xenial रिलीज आ रहा है, नहीं आ रहा, ये सारे काम हो रहे हैं अब यहाँ पे। चलें, तो अब आप यही काम यहाँ पे करें। तो अच्छा, ये मैंने Xenial सेलेक्ट कर लिया एक्चुअली, तो यहाँ पे जाएं apt-update, तो यहाँ यम अपडेट नहीं होता, यहाँ पे उबुंटू है, ये आपने याद रखना है। तो उबुंटू में कमांड apt करके होती है, apt-get, है ना। अब ये भी हो गया। नोट 2 पे जाएं, सेम कमांड चलाएं, यहाँ पे भी पैकेज को इंस्टॉल कर दें। पैकेज आपका इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद अब आपने पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी पैकेज आपका वो हो गया है, अनपैक हो गया। इंस्टॉल अब यहाँ पे होगा, जो जो आपने इंस्टॉल करने हैं वो यहाँ पे करने हैं। तो अभी तो मैंने इसको पैकेज को अब आप ये कह लें कि अनपैक कर लिया, अनजिप कर लिया है, आप ऐसा समझ लें, क्योंकि पैकेज डाउनलोड हो गया था, अब वो आपका अनजिप हो गया। अब उसमें से पैकेज में से क्या क्या इंस्टॉल करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और मास्टर पे जाता हूँ। तो मैंने क्यूबलेट चाहिए, क्यूबेडीएम चाहिए, क्यूबसीटीएल चाहिए और क्यूबरनेट्स CNI चाहिए। तो इसको एंटर करें आप, ये सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉल हो रही हैं। उसके बाद यही कमांड आप यहाँ चलाएं, यहाँ पे भी इंस्टॉल हो रही हैं। यही कमांड आप यहाँ पे चलाएं, यहाँ पे भी इंस्टॉल हो रही हैं। तो तीनों चीज़ों पे हो गई, मास्टर और 2 नोड, तीनों पे काम हो गया। उसके बाद अब ये सारे काम तो हमें तीनों पे करने थे, लेकिन अब जो हमें कमांड चलानी है वो सिर्फ मास्टर नोड पे चलानी है, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग दी मास्टर नोड। तो मास्टर नोड पे क्या करना है, अब क्यूबेडियम जो हमने अभी इंस्टॉल किया ना यहाँ पे, इसको हमें इनिशियलाइज करना है एक्चुअली। तो क्यूबेडियम इनिशियलाइज आपको करना है मास्टर पे जाके। तो मैं मास्टर पे जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल L करता हूँ। इसके बाद ये कमांड चलाता हूँ, ये वाली कमांड नहीं चलानी, आपने ये वाली कमांड चलानी है, क्यूबेडियम। तो कंट्रोल C कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ जाके पेस्ट कर दो और जी ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ठीक है, ये इनिशियलाइज हो रहा है, कह रहा है कि भैया प्री फ्लाइट चेक हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। अब ये करेगा, टाइम लेगा। इसके बाद एक लंबी सी ना यहाँ पे कोड आएगा, एक लंबी सी कमांड कह लें, कोड कह लें। वो कोड जो होगा एक्चुअली वही आपको अपनी नोट पे कॉपी करना है। उससे क्या होगा, वो कोड अगर आप नोड में चला देंगे ना, ये आपका मास्टर नोड के साथ अपने आप कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये बड़ा इजी है, कुबरनेटिस बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। लोगों ने हवा बना रखा है पैसा कमाने के लिए, कोचिंग सेंटर वालों ने, इवन कंपनीज में भी। मुझे समझ नहीं आता कि यार आप बंदे को नौकरी पे रखें, उसके बाद 4-6 महीने में बंदा अपने आप एक्सपर्ट हो जाएगा, आप उस पर भरोसा तो करें। यहाँ पे मैंने मास्टर पे ये कमांड चला दी। अब आप देखें, मैं आपको मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। देखें, ये 3 कमांड आपको अभी चलानी है मास्टर के ऊपर, ठीक है। इन्होंने देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, टू स्टार्ट यूजिंग योर क्लस्टर यू नीड टू रन दी फॉलोइंग एज अ रेगुलर यूजर। तो आपको ये 3 कमांड अपने मास्टर पे चलानी है। उसके बाद ये जो कमांड है इससे आप कॉपी कर लें, ये वो कमांड है जो आपको नोड पे चलानी है, ठीक है। ये वो है जो आपको नोड पे चलानी है। इससे क्या होगा, आप मास्टर के साथ आपकी नोड ज्वाइन हो जाएगी। तो मैं इसे कंट्रोल C कर लेता हूँ और C भी नहीं करता, सिलेक्ट भी करे रखता तो भी हो जाता। और उसके बाद मैं इसे नीचे ला के ना, यहाँ पे कहीं लाके मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, या मैं यहाँ कर देता हूँ, 1 मिनट, इसकी जगह मैंने यहाँ कर दिया। और मेक श्योर कि आप ये स्पेस हटा लें, आपके केस में जो भी कमांड आएगी आपको वही चलानी है। तो यहाँ से ये भी हटा दें, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश, और ये एक स्पेस आप रहने दें। एक स्पेस के बाद हाइफन डिस्कवरी, और उसके बाद ये सारी कमांड एक साथ होनी चाहिए, यानी टोटल कमांड आपको एक साथ करनी है, ठीक है, ब्रेक ना हो, बीच में स्पेस ना हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो तीनों कमांड चलानी है। तो आप मास्टर पे जाएं
और पहले ये वाली कमांड सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करें। तो अब ये 1 मिनट, आपको ये कमांड पहले चलानी है, ये कमांड चल गई। अब आप ये दूसरी कमांड चलाएं, ये वाली, ये सिलेक्ट करो आप, ठीक है। थ्योरी में सब कुछ बता चुका हूँ क्यों चलानी है। अब आप इसे यहाँ पे कॉपी करके चला दो, एंटर कर दो, ये भी चल गई। अब यहाँ पे परमिशंस चेंज कर दो, तो ये भी आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, एंटर कर दो। तो ये तीनों कमांड आपने चला दी, ठीक है। अब तीनों कमांड चलाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें, ये तीनों कमांड तो आपकी चल गई। अब आप ये वाली कमांड चलाएं, यहाँ से kubectl अप्लाई, ये आप नेट पे से उठा के लाएंगे। फ्लैनल हमारा एक होता है, तो वो हमें लेके आना है फ्लैनल, तो ये हम उठा के ला रहे हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं मास्टर पे रन करा देता हूँ। तो कंट्रोल L कर लेते हैं और इस कमांड को एज इट इज़ चला देते हैं, ठीक है। 2 बार तो नहीं आ गई, ठीक है, ये हो गया। मैंने ये कमांड चला दी, ये कह रहा है वार्निंग है, ये चीज़ें हैं, फ्लैनल क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। फ्लैनल क्रिएटेड आ गया। अब इसकी दूसरी कमांड आप चलाएं, ये वाली, ठीक है। तो ये एक और हमें करना है, RBAC वाला, ये भी पैकेज है। तो कॉपी कर लो और यहाँ पे आके इसे भी चला दो, ठीक है। ये 2 बार कॉपी हो गया। तो YML तक रहेगा ये, RBAC.YML और एंटर। तो ये भी हो गया साहब। तो ये मेरा देखे फ्लैनल कॉन्फ़िगर्ड हो गया फाइनली। तो अब ये क्या है, क्लस्टर रोल बाइंडिंग। अब क्या हो गया, क्लस्टर रोल बाइंडिंग हो गई है आपकी, यानी एक क्लस्टर बन गया, उसमें आपका मास्टर भी है, नोड भी है, नोड के साथ मास्टर आपका अब कनेक्ट होना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो कमांड आपकी है, ये वाली जो अभी आपको मिली है मास्टर पे से, जो मैंने यहाँ कॉपी की है, इससे ले जाके बस आपने कुछ नहीं करना, अब अपने नोड पे चला देना है। तो मैं नोड पे गया, कंट्रोल L मैंने किया, ये कमांड मैंने लिखी और एंटर कर दिया। तो ये देखें, ये कनेक्ट हो रही है, देखो आ भी रहा है, TLS बूट स्ट्रैप हो रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ फॉलो द गाइड, ये सब चीज़ें आ रही हैं। और रन क्यूबलेट गेट नोड ऑन द कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल प्लेन मतलब मास्टर नोड के ऊपर। तो टू सी दिस नोड ज्वाइन द क्लस्टर, कि ये नोड हमारी ज्वाइन हो गई या नहीं हुई। तो देखें यहाँ पे साफ साफ मैसेज भी आ रहा है, दिस नोड हैज़ ज्वाइन द क्लस्टर, ये क्लस्टर से ज्वाइन हो चुकी है। सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट वॉज सेंड टू API सर्वर, API सर्वर की बात भी हम कर चुके हैं। द क्यूबलेट वॉज इन्फॉर्म ऑफ द न्यू सिक्योर कनेक्शन डिटेल। तो चलें जी, इसमें तो ये हो गया। अब इस पे आ जाएं, आप कंट्रोल L करें और यहाँ पे भी इसको आप दोबारा से कॉपी कर लें और कॉपी करके आप इसको नोड 2 पे भी इस कमांड को चला दें और ये यहाँ पे हो गया। तो मेरी दोनों जगह मैंने ये कमांड चला दी। अभी आप 10 नोड पे चलाओगे तो 10 नोड पे भी ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो गया, लेकिन अब बहुत सारी नोड हैं, तब ये सब कैसे होता है वो सब हम एडमिनिस्ट्रेटर में सीखेंगे, फिलहाल अभी हमारे उसमें ज़रूरत नहीं है। तो साहब ये भी चल गया। अब आपने अगर चेक करना है कि ये दोनों नोड मेरी कनेक्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो बस एक कमांड आपको चलानी है, kubectl get nodes। तो जो नोड आपकी मास्टर के साथ कनेक्टेड हैं क्लस्टर के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ये देखें वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो मुबारक हो आपको। अच्छा, ये अभी नोड रेडी बता रहा है, तो शायद लेट मी चेक कि कौन सी नोड रेडी नहीं है। तो हो सकता है रेडी ना हो, दोबारा कमांड चला लेंगे, कंट्रोल L करते हैं, 1 मिनट, और ये कमांड दोबारा चलाते हैं और रेडी, ठीक है। अब रेडी आ गया, तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार। अच्छा, ये कंट्रोल प्लेन है, इसका मतलब भैया ये मास्टर है आपका, देखो मैंने नाम भी जो लिखा है वो यहाँ नज़र आ रहा है, मास्टर। बाकी दोनों आपकी नोड हैं, इनकी IP यहाँ पे नज़र आ रही है 172.31.15.102। हम चाहें तो यहाँ चेक कर सकते हैं ये किसकी IP है। नोड 1 की IP क्या है, 102 जी, यही वाली IP है देखो। और नोड 2 की IP क्या है, नोड 2 की प्राइवेट IP है 172.31.398 है ना, ये वाली है ना। अब देखो ये यहीं होगी, 98 वाली होगी, ये देखें ये 3 और 98। तो ये दोनों मेरे इंस्टांसेस जो हैं ये एज अ नोड मेरे क्रिएट हो गए हैं और कनेक्ट हो गए हैं मेरे कुबरनेटिस मास्टर के साथ। अब इन दोनों नोड में मैं जितने चाहूँ पोड बना सकता हूँ, उन पोड में जितने चाहूँ कंटेनर बना सकता हूँ और डिटेल में काम कर सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत ही इजी वे में मैंने ये लैब आपको करके दिखाई है। आप में से कई लोग मुझसे ये कहेंगे भूपिंदर सर ये तो बस आपने इंस्टॉल करके दिखा दिया, काम भी करके दिखाएं। और बहुत सारे लोग फिर तरह तरह के टॉपिक्स मुझे बताने लगते हैं कि सर कुबरनेट्स में ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। यार देखें, आप ना इंडस्ट्री के जो लोग ये ऐसे सवाल मेरे से करते हैं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं,
आपको वो बातें पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उनको भी माइंड में रख के चीज़ें करता हूं, ताकि उनको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मेरा मकसद है, मैं हमेशा से बात कहता हूं, जो जॉबलेस हैं, जो नॉन टेक्निकल हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उनको कितना बताना है। मेरा देखें, मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे को पता है कि किस मरीज़ को कौन सी दवा देनी है और कितनी देनी है, कितने दिन की खुराक देनी है, ठीक है ना। बुखार के हो सकता है 4 मरीज मेरे पास हैं, पर मैं जो बड़ों को दवा देता हूं वो मैं बच्चों को नहीं दूंगा, बच्चों की दवा अलग होती है। तो देखिए, मेरे को पता है, आप लोग पेशेंस रखें, जो लोग ज़्यादा जानते हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्योंकि यार बाकी भाइयों को, बाकी बहनों को हमारी, उन्हें भी इस फील्ड में आने का मौका दें। तो उन्हें मैं, उनके लिहाज से मैंने ये डेवऑप्स की सीरीज़ बनाई है। इंटरव्यू में जाएँ, कॉन्फिडेंटली जाएं, जितने टॉपिक्स मैंने कराए हैं उसके बेस पे आपकी जॉब लग जाएगी। रिज्यूमे के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, अभी अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं बता दूंगा कि रिज्यूमे कैसे बिल्डअप करना है डेवऑप्स से रिलेटेड। तो कोई मसले वाली बात नहीं। जिन्हें डिटेल में कुबरनेटिस पढ़ना है, वीडियो आ रही है, प्लेलिस्ट आ रही है, अलग से आ रही है। डेवऑप्स में नहीं बना रहा मैं। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि डेवऑप्स जितना रिक्वायर्ड है हर बंदे के लिए, जो बिगनर लेवल है, वो मैंने बना दिया है। तो मैं इसे डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि जिनको ज़रूरत ही नहीं है उतना डिटेल में कुबरनेटिस सीखने की, उनके लिए बेवजह है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे, वो डर जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा पीछे हटे डेवऑप्स को देख के कि मैं नहीं कर सकता। अरे कर सकते हो यार, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं तो हमेशा से कहता हूँ ये बात, ठीक है। भूपेंद्र राजपूत जब तक जिंदा है, आपने डरना नहीं है। मैं सिखाऊंगा ना यार आपको, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी आप लेके आ जाएं। आप कहते हैं कि भूपेंद्र सर नहीं समझ आ रही, यार क्यों नहीं आ रही यार? किसी इंसान नहीं बनाई है वो। तो मेरा मकसद ये है, हर बंदे को, नॉन टेक्निकल बंदे को, या कोई फ्रेशर है, कोई जॉबलेस है, कोई बहुत डीमोटिवेटेड हो चुका है, उन्हें डीमोटिवेट नहीं होना। जो मैंने पढ़ाया है, ट्रस्ट मी, ये एनफ है। किसी की बातों में मत आना। कोई आपसे कहता है कि ये टूल छूट गया, वो टूल छूट गया, भाई डेवऑप्स में 50 टूल होते हैं, 50 के 50 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको गुमराह करेंगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि टेक्निकल गुफ्तगू पे तो वो टूल ही नहीं है, मार्केट में इतना डिमांड में है, उस बंदे ने कुछ नहीं पढ़ाया, मेरे से ये टूल पढ़ो, वो पढ़ो। ओ मेरे भाई, डेवऑप्स में 50 टूल होते हैं, 100 टूल होते हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे, आप अपने आप सीख जाएंगे। हर एक कैटेगरी का एक एक टूल मैंने कवर किया है, इजीली आप समझ सकते हैं। डिटेल पढ़नी है, कुबरनेटिस की आने वाली है, मैं एज्योर की 104 की नई सीरीज लेके आने वाला हूं। तो परेशान ना हो यार आप लोग, आप ही के लिए कर रहा हूं मैं। मतलब ठीक है, थोड़ी सी देर लग रही है, लेकिन अब तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी लाने की। आपने देखा भी होगा, पर आप शेयर नहीं करते, इस बात की शिकायत है मुझे, मैंने देखा है। और कुछ लोग हैं, मैं उनके दिल से मतलब मैं उन्हें सलाम करना चाहूँगा, जिन्होंने लिंक्डइन पे हमें टैग करके हमारे वीडियो की तारीफ़ की, हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताया कि भाई इस बंदे से पढ़ो, ये बंदा बहुत अच्छे मेहनत करके पढ़ा रहा है। हिंदी में जिन्हें पढ़ना है, उर्दू में जिन्हें पढ़ना है, वो इस चैनल पे पढ़ें। तो उनको मैं दिल से सलाम करता हूँ कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। फाइनली आप लोग हमें ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, आके फ्रंट में आके। ये नहीं कि हम करेंगे या हमने करनी है, शुरू कर दिया है। हमें दिखना चाहिए यार, क्योंकि ना हमारे को मोटिवेशन मिलता है। मुझे अच्छा लगता है कि यार चलो, लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे चैनल के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर दिया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा चले, लैब हो जाए तो उसके बाद आप इन तीनों को यहाँ से सिलेक्ट करें और इंस्टांस स्टेट पे जाएं और टर्मिनेट कर दें। ऐसा करने से आपका कोई बिल नहीं बनेगा, जो 2-4-10 रुपये का बनेगा वो बन जाए, कोई मसला नहीं है। तो मैं इन्हें यहाँ पर टर्मिनेट भी कर रहा हूँ। तो तीनों मशीनें मेरी टर्मिनेट हो गई हैं, क्योंकि लैब हम करके देख चुके हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इन्हें टर्मिनेट ज़रूर कर दें, भूल ना जाएं लैब करते टाइम। मैं ये आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा, ठीक है। और आपने T2 मीडिया में लेना है, भूलना नहीं है। आपको पता है क्यों लेना है, मास्टर में इससे कम पे काम नहीं चलता। तो इसके बाद ये काम हो गया, चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो आई होप यार आपको लैब बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने कुबरनेटिस की ये लैब करके देख ली होगी। और फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि अब इससे ज्यादा हमारे लेक्चर में बोर्ड खाली रह गया। चले 1 मिनट। तो देखें, ये है हमारा भैया फेसबुक ग्रुप, ठीक है। मैंने ये इसलिए रब किया था कि आपके लिए लिख सकूं, लेकिन मैं लिख नहीं पाया, तो मैं दोबारा लिख देता हूं। हमारा फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल के नाम से। और ऑफिशियल, ओ थोड़ा सा अजीब सा हो गया, कोई बात नहीं, इसकी आंखें बना देते हैं। ओ ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप हमारा टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल, जरूर ज्वाइन करें। चैनल का नाम तो पता ही है आपको, टेक्निकल गुफ्तगू। और लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि गुफ्तगू क्या आज क्या बात है, तलफ़्फ़ुज़ भी बड़े खराब निकल रहे हैं। चले कोई बात नहीं, शेर व शायरी से बात को अब शुरू करते हैं और किसी बढ़िया से शेर के साथ इस लेक्चर को भी फिनिश करते हैं। एक शेर ये है कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत,
अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। और शारिक कैफी साहब की एक गज़ल है जिसके कुछ अशार मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी शेयर किए थे। आज उस पूरी मुकम्मल गज़ल को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो गज़ल यूँ है कि आईने का साथ प्यारा था कभी, आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी, आज सब कहते हैं जिसको ना खुदा। आज ना खुदा जो लोग उर्दू नहीं समझते उनको मैं बता दूं, जो नाव चलाता है उसको ना खुदा कहते हैं। आज सब कहते थे जिसको ना खुदा, हमने उसको पार उतारा था कभी। ये मेरे घर की फजा को क्या हुआ, ये मेरे घर की फजा को क्या हुआ, कब यहाँ मेरा तुम्हारा था कभी। था मगर सब कुछ न था दरिया के पार, था मगर सब कुछ न था दरिया के पार, इस किनारे भी किनारा था कभी। कैसे टुकड़ों में उसे कर लूं कबूल, कैसे टुकड़ों में उसे कर लूं कबूल, जो मेरा सारे का सारा था कभी। आज कितने गम है रोने के लिए, आज कितने गम है रोने के लिए, एक तेरे दुख का सहारा था कभी। ये नए गुमराह क्या जाने मुझे, ये नए गुमराह क्या जाने मुझे, मैं सफर का इस्तियारा था कभी। इश्क के किस्से न छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में हारा था कभी, मैं इसी मैदान में हारा था कभी। चलें, तो आई होप शारिक कैफी साहब की ये गज़ल आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पे, कमेंट ज़रूर करें, बताएं ये लैब आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी एंटायर डेवऑप्स की सीरीज़ कितने फ़ायदेमंद लगी, ये भी आप ज़रूर बताएं। किस मुल्क से आप हमें देख रहे हैं ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। ये सारी छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।